सूरत, गुजरात का दिल, रंगों का शहर। लेकिन इस शहर का एक राज है, एक काला सच। सूरत के दिल में धड़कता है एक काला सागर। यहां रेत नहीं, मौत बिछी है, काली, ठंडी और खामोश। सूरज की किरणें भी इस रेत को गर्म नहीं कर पाती। कहते हैं यहां दिन में भी सांसें धीमी हो जाती हैं। हवा में नमी नहीं, एक अजीब सी घुटन है, जैसे कोई देख रहा हो आपके हर कदम पर। काली रेत का राज सदियों पुराना है। यह रेत सिर्फ एक प्राकृतिक घटना नहीं है, बल्कि एक गहरी और भयावह कहानी को अपने भीतर समेटे हुए है। कहते हैं यहां कभी एक बहुत बड़ा श्मशान घाट हुआ करता था। इस श्मशान घाट पर अनगिनत लाशें जलाई गईं और उनकी राख इस रेत में मिल गई। हजारों लाशें यहीं जलाई गईं। यह जगह एक समय पर जीवन और मृत्यु के बीच की सीमा रेखा थी। यहां की रेत में उन लाशों की राख और उनकी कहानियां समाई हुई हैं। उनकी चीखें, उनका दर्द इस रेत में समा गया। जब लहरें इस काली रेत को छूती हैं तो ऐसा लगता है जैसे वे उन आत्माओं की पीड़ा को महसूस कर रही हों। अब ये रेत उनकी कहानी कहती है, चुपचाप लेकिन डर से। हर कण में एक कहानी छुपी है, हर लहर में एक चीख। यहां के लोग बताते हैं कि यह रेत सिर्फ रेत नहीं है, यह उन आत्माओं का घर है जो कभी यहां जली थीं। वे आत्माएं जो अब भी इस रेत में बसी हुई हैं। यह उन आत्माओं का घर है जो कभी यहां जली थीं। वे आत्माएं जो अब भी इस रेत में बसी हुई हैं। वे आत्माएं जो अब भी इस रेत में बसी हुई हैं। वे आत्माएं जो अब भी इस रेत में बसी हुई हैं। वे भटकती हैं, तड़पती हैं और ढूंढती हैं मुक्ति की एक किरण। इस रेत में उनकी पीड़ा और उनकी आशाएं बसी हुई हैं। वे आत्माएं जो अब भी इस रेत में बसी हुई हैं। वे आत्माएं जो अब भी इस रेत में बसी हुई हैं। वे आत्माएं जो अब भी इस रेत में बसी हुई हैं। जैसे जैसे सूरज ढलता है, काला सागर जाग उठता है। हवा में ठंड बढ़ जाती है, लहरों की आवाज तेज हो जाती है, और जो लोग इस राज को नहीं जानते वे इस खूबसूरती में खो जाते हैं। लेकिन जो जानते हैं वे भाग जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है अंधेरा इस समुद्र के किनारे का असली चेहरा सामने लाता है। एक ऐसा चेहरा जो डराता है, कांपता है और चीखने पर मजबूर कर देता है। शाम के 6 बजे पुलिस की गाड़ियां आती हैं, सायरन बजते हैं, एक आवाज गूंजती है, समुद्र तट खाली करो, यह आपकी सुरक्षा के लिए है। कुछ लोग बहस करते हैं, कुछ गुस्सा होते हैं, लेकिन पुलिस अड़ी रहती है। वे जानते हैं कि रात के अंधेरे में इस समुद्र तट पर क्या होता है। उन्होंने खुद देखा है, महसूस किया है उस डर को। वे किसी को भी उस खतरे में नहीं डालना चाहते। लेकिन कुछ लोग नहीं मानते। जिज्ञासा, जोश या शायद बेवकूफी। वे छुप जाते हैं पुलिस की नजरों से बचकर। सोचते हैं वे देखेंगे क्या है इस राज में, क्या सच में भूत होते हैं। रात गहराती है, ठंडी हवा चलने लगती है और फिर शुरू होती हैं फुसफुसाहटें, धीमी, खौफनाक, जैसे कोई कान में कुछ कह रहा हो। कहते हैं एक बार एक प्रेमी जोड़ा यहां आया था। वे दोनों बहुत खुश थे, एक दूसरे के साथ समय बिताने के लिए उत्साहित। रात बिताने, सितारों को देखने। वे दोनों सितारों की चमक में खो गए, जैसे कि समय थम गया हो। उन्होंने पुलिस की चेतावनी को अनसुना कर दिया। चेतावनी थी कि रात में समुद्र तट पर जाना खतरनाक हो सकता है। उन्हें लगा प्यार सब कुछ जीत सकता है, लेकिन वे गलत थे। वे एक दूसरे की बाहों में खोए हुए थे, यह सोचते हुए कि उनका प्यार उन्हें हर मुसीबत से बचा लेगा। सुबह हुई तो सिर्फ लड़की का शरीर मिला। वह अकेली थी और उसकी आंखों में डर और दर्द की छाया थी। रेत पर पड़ा हुआ, ठंडा और बेजान। उसकी आत्मा जैसे कहीं खो गई थी और उसके शरीर में कोई जान नहीं बची थी। लड़का गायब था, उसका कोई पता नहीं चला, जैसे वह हवा में घुल गया हो या समुद्र की गहराइयों में समा गया हो। कुछ कहते हैं समुद्र उसे निगल गया। समुद्र की लहरें उसकी कहानी को अपने साथ ले गईं और उसे कभी वापस नहीं ला पाई। कुछ कहते हैं वह अब भी उस लड़की को ढूंढ रहा है। इस काले सागर में उसकी आत्मा अब भी भटक रही है, अपने प्यार को खोजने के लिए जो कभी नहीं बांटेगा। लोग कहते हैं कि उस रात के बाद से समुद्र तट पर एक लटकन मिला था, जिसमें उनकी तस्वीर थी। वह लटकन अब भी उस प्रेम कहानी की गवाही देता है। अखबारों में इस घटना की खबरें छपी थी, लेकिन समय के साथ यह कहानी धुंधली हो गई। लोग भूल गए, लेकिन समुद्र में नहीं। रात के समय जब लहरें किनारे से टकराती हैं तो
ऐसा लगता है जैसे वे उस प्रेमी की पुकार को दोहरा रहे हैं, एक पुकार जो कभी खत्म नहीं होती। चांदनी रात में समुद्र की सतह पर चांद की रोशनी चमकती है, जैसे कि वह प्रेम कहानी को जीवित रखने की कोशिश कर रहा है। और हर साल उस रात की रात में कोई न कोई एक नया खोज हो जाता है, एक नया जो उस प्रेम की निशानी है, जो कभी नहीं होता। और शायद वह प्रेमी अब भी उस समुद्र तट पर भटक रहा है, अपने खोए हुए प्यार को खोजने के लिए, एक प्रेम जो कभी नहीं लौटा। एक और कहानी मशहूर है। यह कहानी एक मछुआरे की है जो अपने साहस और समर्पण के लिए जाना जाता था। एक मछुआरा जो रोज रात को समुद्र में जाता था। उसकी नाव छोटी थी, लेकिन उसका हौसला बड़ा था। हर शाम जब सूरज ढलने लगता, वह अपनी नाव लेकर समुद्र की ओर निकल पड़ता। एक रात वह इस काले सागर के पास से गुजरा। उस रात का अंधेरा और भी गहरा था और समुद्र की लहरें और भी भयानक। अचानक उसकी नाव रुक गई। ऐसा लगा जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे जकड़ लिया हो, जैसे कोई उसे खींच रहा हो। उसने महसूस किया कि कुछ अजीब हो रहा है। उसने देखा सैकड़ों हाथ पानी से बाहर आ रहे हैं, सफेद हड्डियों वाले हाथ। ये हाथ जैसे उसकी आत्मा को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। वे उसकी नाव पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। मछुआरे ने अपनी पूरी ताकत लगाई, लेकिन वह उन हाथों से बच नहीं सका। वह चिल्लाया, गिड़गिड़ाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उसकी आवाज समुद्र की गर्जना में खो गई। कहते हैं उस रात के बाद से उस मछुआरे को फिर कभी नहीं देखा गया। उसकी नाव भी कभी वापस नहीं आई। लोग कहते हैं कि वह समुद्र की आत्माओं का शिकार हो गया। गांव के लोग अब भी उस रात की कहानी सुनाते हैं। वे कहते हैं कि उस मछुआरे की आत्मा अब भी समुद्र में भटकती है और उसकी चीखें अब भी सुनाई देती हैं। कुछ पुराने मछुआरे कहते हैं कि उन्होंने उस मछुआरे की परछाई देखी है, जो अब भी अपनी नाव की तलाश में है। समुद्र अब भी उतना ही खतरनाक है और उसकी लहरें अब भी उतनी ही भयानक। लेकिन उस मछुआरे की कहानी अब भी लोगों के दिलों में जिंदा है। और जब भी कोई मछुआरा समुद्र में जाता है, वह उस मछुआरे की कहानी को याद करता है और अपने दिल में एक दुआ करता है कि वह सुरक्षित वापस लौटे। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि समुद्र जितना खूबसूरत है, उतना ही खतरनाक भी है और हमें हमेशा उसका सम्मान करना चाहिए। और कभी-कभी रात के सन्नाटे को चीरती हुई एक हंसी गूंजती है, तेज, खौफनाक, जैसे कोई मजाक उड़ा रहा हो। लोग कहते हैं यह उन आत्माओं की हंसी है जो यहां कैद हैं। वे देखते हैं हमारे डर को, हमारी बेबसी को और हंसते हैं, क्योंकि वे जानते हैं इस काले सागर से कोई बच नहीं सकता। फिर भी हर साल कुछ लोग आते हैं, अपनी बहादुरी दिखाने या शायद मौत को चुनौती देने। वे रात बिताते हैं इस काले सागर के किनारे। कुछ डर के मारे पागल हो जाते हैं, कुछ चुपचाप गायब हो जाते हैं और कुछ वापस आते हैं, बदले हुए, टूटे हुए। उनकी आंखों में एक कहानी होती है, एक ऐसा सच जो वे कभी नहीं बता सकते, क्योंकि उन्हें पता है कोई यकीन नहीं करेगा। सूरत का काला सागर, मौत का घर, रहस्य का केंद्र। यह एक चेतावनी है, एक सबक है। प्रकृति से छेड़छाड़ मत करो, मृतकों को चैन से सोने दो, क्योंकि जो इस चेतावनी को नजरअंदाज करते हैं, वे हमेशा के लिए खो जाते हैं। इस काले सागर का रहस्य बरकरार है। क्या आप इस रहस्य को सुलझाने की हिम्मत करेंगे?